यीशु मसीह के सामर्थी नाम में एक बार फिर से आप सभी प्रिय मित्रों का मेरा यानी भाई अजीत होरो का बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रिय मित्रों कि लगातार हम इस मनन श्रृंखला में निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। बार बार हमने विचार किया कि हम कुछ बातों को ना कहें, उसके बाद हमने बार बार ये विचार किया कि कुछ बातों को हम ना देखें, और आज हम इसी मत देखिए श्रृंखला की अगली कड़ी में चलेंगे। मनन के लिए आज आपके सामने जो पद मैं लेकर आया हूँ वो पाया जाता है उत्पत्ति 25 और उसका 29 और 30 मैं इस समय पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। एसाव मैदान से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उस जगह का नाम एदोम पड़ा। याकूब ने कहा, अपने पहिलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। मेरे प्रियो, आज इस वचन पर थोड़ी देर के लिए मनन करने से पहले आपको कहना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्या देखते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ डू वी लुक एट एंड हाउ डू वी परसीव। यहाँ पर एक बात दिखाई पड़ती है कि जब एसाव थका हुआ आया, शिकार करके आया था, भूख बहुत लगी थी, उसकी भौतिक आंखों ने उस समय देखा कि दाल पक रही है, लाल लाल रंग की दाल। और तुरंत मेरे प्रियो, जब उसकी भौतिक आंखों ने इसको देखा, इसको कहना ना होगा कि उसकी भूख जग गई और वो किसी भी कीमत पर चाहता था कि उसे वो खाने के लिए मिल जाए। लेकिन यह देखना उसके लिए जीवन भर का रोना बन गया, क्योंकि याकूब ने उससे कहा, तू अपने पहिलौठे का अधिकार मुझे बेच दे। अब मेरे प्रियो, जानते हैं एक बड़ा अजीब सा पद मैं आपके लिए इस समय पढ़ना चाहता हूं कि वचन एसाव के लिए क्या कहता है। एसाव के लिए वचन कहता है कि इब्रानियों 12 उसके 4 को यदि आप देखें तो वहां पर लिखा है, ऐसा ना हो कि कोई एसाव की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौठे होने का पद बेच डाला। आगे सुनिएगा मेरे प्रियो, इसी का 17वां पद लिखा है, तुम जानते तो हो कि बाद को जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। मेरे प्रियो, आज तक हमने सुना था कि जो पाप पवित्र आत्मा के विरोध में किए जाते हैं, मात्र उसकी क्षमा नहीं होती, बाकी सारे पाप क्षम्य हैं या क्षमा के योग्य हैं। लेकिन जब इस वर्ष को पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो कि उसने लिटरली या शाब्दिक ढंग से उसने कोई पवित्र आत्मा के बारे कोई बात नहीं की, उसकी कोई निंदा नहीं की। तब ये कॉन्सेप्ट भी उतना गहरा नहीं था, व्हाट इज होली स्पिरिट। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि मात्र अपने पहिलौठे होने के अधिकार को तुच्छ जानने के कारण, उसको बेचने के कारण ये ऐसा अक्षम्य अपराध बन गया कि वचन कहता है कि आंसू बहा बहा कर आशीष पाना वो चाहता था, पश्चाताप करना भी चाहता था, लेकिन उसको मन फिराव का अवसर भी न मिला। ये है अनुचित ढंग से देखने का परिणाम। मेरे मित्रों, उसने देखा था लाल लाल रंग की कोई वस्तु वहां पर पकाई जा रही है। काश कि उस समय वो अपने आप को रोक लेता और ये कहता, चाहे कुछ भी हो, भोजन तो मिल ही जाएगा, लेकिन मैं अपने पहिलौठे के अधिकार को बेचना नहीं चाहूँगा। मेरे प्रियो, इस समय ध्यान के साथ सुने, आपको अच्छा लगेगा। शैतान उसी समय आक्रमण करता है जब वो जानता है कि हमारी शारीरिक कमजोरी क्या है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जब उसको भूख लगी 40 दिनों के बाद, जब वो निराहार था और जब भूख लगी तो लिखा है, जैसे भूख लगी शैतान उसके पास पहुंच गया और उसने उससे ये प्रलोभन दिया कि अगर तू चाहे तो पत्थरों को भी तू रोटी बना सकता है, आज्ञा दे और ये रोटियां बन जाएंगी। शैतान जानता है किस समय हमारी कौन सी कमजोरी है और उसी के आधार पर वो हमारे जीवनों में आक्रमण करता है। मेरे प्रियो, इस समय आपने इस बात को ध्यान से सुना होगा कि मात्र उसका उस लाल लाल दाल को देखना उसके पूरे पतन का कारण बना। शायद इस्राएल की आशीष उसको मिलती, लेकिन क्योंकि पहिलौठे का अधिकार उसने बेच दिया, इसीलिए इस्राएल जो एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, एक नेशन है, ध्यान के साथ सुनिएगा, ये आशीष याकूब को मिली, जिसका नाम आगे चल के इसराइल पड़ा। मात्र लाल लाल दाल को देखना। मेरे मित्र, हम क्या देखते हैं?
हम बातों को किस प्रकार से देखते हैं। बहुत चीज़ें हमें बहुत अट्रैक्ट कर सकती हैं और उतावलेपन में हम कह सकते हैं कि मैं सब कुछ इस समय छोड़ने के तैयार हूँ, सब कुछ बेचने के तैयार हूँ। आई वॉन्ट टू डू एनी थिंग बट आई वॉन्ट टू हैव इट एट एनी कॉस्ट। ये इतनी सुंदर चीज़ है कि मैं इसको प्राप्त करना ही चाहूँगा। ये इतना आकर्षक है कि हर हाल में मैं इसको प्राप्त करना चाहूँगा। मेरे मित्रों, आज के दिन कहना चाहता हूँ, संयम रखिए, क्योंकि संयम भी आत्मा के एक फल में से एक है। अंत में इस समय चलूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या देखते हैं और किस प्रकार से देखते हैं। इस समय एक छोटी कहानी से मैं समाप्त करूँगा। कोरिया के एक पास्टर को मैं पढ़ रहा था और उसने लिखा कि मैं रात को प्रार्थना में था, 12 बजे तक करीब मैंने प्रार्थना की और मैं सोने चला गया, लेकिन रात को 2 बजे एक फ़ोन आया और मैं घबरा कर उठ बैठा कि रात को इस प्रकार से फ़ोन का आना, कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया। अनिष्ट सच में हो गया था, क्योंकि उस फ़ोन पर सूचना दी गई कि उसी की कलीसिया का कोई जवान लड़का एक भयंकर दुर्घटना का शिकार हुआ है, आप अस्पताल आइए। वो पास्टर लिखते हैं कि मैं अस्पताल पहुंचा और पास्टर होने के नाते मुझे आईसीयू में जाने की अनुमति मिली कि मैं प्रार्थना करूं। और जब मैं वहां पर गया, वहां के दृश्य को देख के मैं बिल्कुल विचलित हो गया। जो कुछ मैंने देखा, इन दिनों हम बात कर रहे हैं, मत देखिए, ध्यान के साथ सुनेंगे। जो कुछ मैंने देखा, मेरा मन विचलित हो गया। बिल्कुल कुचली हुई हालत में वो नौजवान बिस्तर पर पड़ा हुआ आखिरी सांसें गिन रहा था। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं प्रार्थना क्या करूं। मैंने थोड़ी देर के लिए आंख बंद की तो पवित्र आत्मा ने कहा, थोड़ी देर के लिए ठहरा रह और दर्शन में देख कि मैं तुझे क्या दिखाता हूं। और मेरे प्रियो, उस पास्टर ने लिखा कि जब मैं प्रार्थना में झुका, मैं थोड़ी देर के लिए आईसीयू से बाहर गया, मैं बेंच में बैठ गया, मैं हाँफ रहा था, मैं घबराहट में था। अब मैंने कहा, प्रभु इसमें क्या दर्शन देखूं। आत्मा ने फिर से उत्साहित किया, दर्शन देख, मैं तुझे दिखाऊंगा। और तब उस पास्टर ने कहा, मैंने दर्शन देखा कि एक खूबसूरत नौजवान, वही नौजवान बिल्कुल खूबसूरत, वो अपने बिस्तर से उठा और वो अस्पताल से बाहर निकला। उस पास्टर ने कहा कि जहां पर बातें बड़ी नेगेटिव थीं, घायल अवस्था में पड़ा हुआ, कुचली अवस्था में पड़ा हुआ वो नौजवान, उसको देखने के बाद कौन अच्छा सोच सकता है? कोई अच्छा नहीं सोच सकता। लेकिन मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया कि जब मैं नेगेटिव वस्तुओं को देखूं, जब मैं विपरीत वस्तुओं को देखूं, तो देख करके मैं तुरंत प्रभावित ना हो जाऊं, लेकिन मैं प्रार्थना में ठहरूं और मैं अपने प्रभु से ये कहूं कि प्रभु, मुझे तो आंखों से ये दिखता है, लेकिन तू दिखा कि तू मुझे क्या दिखाना चाहता है। और मेरे प्रियो, उस पास्टर ने आगे लिखा कि वो समय दूर नहीं था, 15 दिन के बाद वो नौजवान बिल्कुल ठीक हो गया और बिल्कुल ठीक होकर के वो खूबसूरत जवान हमारी कलीसिया में आया। हमारी कलीसिया में उसकी शादी हुई, एक बहुत खूबसूरत पत्नी उसको मिली और बहुत सुंदर सुंदर 2 बच्चे उस परिवार में हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो मेरे प्रियो, बहुत बार जो चीज़ें दिखती हैं वो चीज़ें वैसी नहीं होती। वैसा ना देखें जो हम देखते हैं, वैसा देखें जो प्रभु हमें दिखाना चाहता है। प्रभु नहीं चाहता था कि एसाव लाल लाल दाल को देखकर अपने उत्तराधिकार को मना कर दे। और आपने सुना कि उसको माफ़ी तक नहीं मिली। हमें भी उत्तराधिकार मिला है ना, हमें भी मिला है। और उत्तराधिकार क्या है कि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएं। हमें उत्तराधिकार में मिला है कि हम उसके पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाएं। ये बातें उत्तराधिकार में हमें पिता ने दी हैं। मेरे प्रियो, आज के दिन कहना चाहता हूँ, सो मेनी थिंग्स में ग्लिटर लाइक गोल्ड। लेकिन ये बोल करके आज के इस मनन को मैं समाप्त करूंगा कि बहुत चीज़ें दिखाई तो पड़ती हैं बहुत खूबसूरत, लेकिन उसके कारण अपने उत्तराधिकार को मना ना करें, अपने उत्तराधिकार का समर्पण ना कर दें, अपने उत्तराधिकार को बेच ना दें मात्र आंखों की अभिलाषा के कारण। ध्यान से सुना ना कि एसाव को पश्चाताप तक का मौका नहीं मिला। ऐसा हमारे साथ ना हो। हम में से हर एक को प्रभु आशीष दे। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने लगातार इस मनन को सुना है। इस मनन के द्वारा आपको आशीष मिली है। आइए एक छोटी प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। और एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, चीज़ें जो दिखती हैं वो वैसी नहीं होती। चीज़ें कई बार ऐसी भी होती हैं जो शैतान हमें दिखाना चाहता है, लेकिन हम किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी मनुष्य को उस प्रकार से देखें जिस प्रकार से खुदावंद तू चाहता है कि हम देखें, दर्शन में देखें। खुदावंद आज के दिन ताकत दे, अपने उजड़े हुए घर को देखें। आज के दिन ताकत दे, अपने बच्चों को देखें। आज के दिन ताकत दें कि हम अपने बीमार जिस्मों को देखें। और हमें ताकत दें कि हम अपने आप को और अपने आसपास के वातावरण को
वैसा ना देखें जैसा वो दिखाई पड़ता है, लेकिन प्रार्थना के साथ आत्मा की अगुवाई में हम वैसा देखें जैसा वास्तव में प्रभु आप हमको दर्शन में देना चाहते हैं। हम में से हर एक की सहायता कीजिए। धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना को सुनने के लिए। अगर हम सेवक हैं तो हम में से हर एक को दिखाइए कि सेवा का भावी भविष्य किस प्रकार से है, वैसा नहीं जो हमको दिखता है, लेकिन वैसा जो आप दिखाना चाहते हैं। परमेश्वर हमारी आंखों को खोल दे। राजा दाऊद की तरह कहना चाहता हूँ, हे यहोवा मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की गंभीर बातों को देखने पाऊं। धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम पर आमीन और फिर से आमीन।